नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत CDPचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तर चला सुरू करूया। प्रश्न क्रमांक 1, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन ए एल्फ्रेड बिने, ऑप्शन बी चार्ल्स एडवर्ड स्पियरमॅन, ऑप्शन सी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ऑप्शन डी डेव्हिड वेस्टलर। मित्रांनो, प्रश्न क्रमांक 1 आपल्या समोर आहे, स्क्रीनवर आपल्याला दिसत आहे। तो ऑप्शन ए बी सी डी पैकी कोणते योग्य उत्तर राहणार आहे ते कमेंटमध्ये आपल्याला सांगायचं आहे। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि किती गुण येणार आहे ते शेवटी 30 पैकी आपल्याला सांगा। आपण 30 प्रश्न बघणार आहोत। ऑप्शन ए आपलं उत्तर राहणार आहे एल्फ्रेड बिने। प्रश्न क्रमांक 2 बघूया। एक शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह रिक्त स्थान कर रहा है, रही है। ऑप्शन ए सीखने के रूप में आकलन, ऑप्शन बी सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन सी सीखने के समय आकलन, ऑप्शन डी सीखने का आकलन। प्रश्न क्रमांक 2चं उत्तर आपल्याला कमेंटमध्ये द्यायचे आहे। असे आपण 30 प्रश्न घेणार आहोत। ही PDF तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलला मिळणार आहे, तर तिथे जाऊन फॉलो करा आणि ही PDF डाउनलोड करा। ऑप्शन बी आपलं उत्तर आहे सीखने के लिए आकलन। प्रश्न क्रमांक 3, कक्षा में जेंडर विभेद। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को के रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन बी पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन सी महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न क्रमांक 3 आपल्या स्क्रीनवर आहे मित्रांनो। ऑप्शन ए बी सी डी पैकी कोणतं पण ऑप्शन लॉक करून कमेंटमध्ये टाईप करा। सही जवाब ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। प्रश्न क्रमांक 4, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ऑप्शन ए सही व धारा प्रवाह बोलना, ऑप्शन बी जानना समझना व लिखना, ऑप्शन सी व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, ऑप्शन डी ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। मित्रांनो, व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करायचा आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि आपला सहकार्य दाखवायचं आहे मित्रांनो। ऑप्शन डी आपलं उत्तर राहणार आहे ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। प्रश्न क्रमांक 5, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यवहार एवं वातावरण, ऑप्शन बी वातावरण एवं जीव विज्ञान, ऑप्शन सी वातावरण एवं पालन पोषण, ऑप्शन डी अनुवांशिकी एवं वातावरण। उत्तर द्या मित्रांनो प्रश्न क्रमांक 5चं। व्हिडिओ आवडत असेल तर नक्की लाईक करा मित्रांनो, कमेंटमध्ये योग्य गुण सांगा। ऑप्शन डी आपलं उत्तर राहणार आहे अनुवांशिकी एवं वातावरण। प्रश्न क्रमांक 6, मानव विकास रिक्त स्थान है। ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी कुछ सीमा तक अमापनीय, ऑप्शन सी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, ऑप्शन डी मात्रात्मक। योग्य उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो। ऑप्शन सी आपलं उत्तर राहणार आहे मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी इको क्लब, ऑप्शन सी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी स्वास्थ्य क्लब। उत्तर द्यायचं मित्रांनो काय असणार आहे निष्क्रिय एजन्सी। ऑप्शन सी आपलं उत्तर राहणार आहे सार्वजनिक पुस्तकालय। प्रश्न क्रमांक 8, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन ए उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, ऑप्शन बी एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन डी जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। प्रश्न क्रमांक 8चं योग्य उत्तर कमेंटमध्ये टाईप करायचं आहे मित्रांनो। ऑप्शन ए बी सी डी पैकी काय राहणार आहे? PDF तुम्हाला टेलिग्राम चॅनल जॉब स्टेशन आरला मिळणार आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। आणि नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडत असेल तर नक्की लाईक करा व्हिडिओला। आणि ही सिरीज जी आपण चालू केली आहे ही जर तुम्हाला आवडत असेल मित्रांनो तर कमेंटमध्ये YES असा यस टाईप करून आपलं सहकार्य दाखवा मित्रांनो। ऑप्शन बी आपलं उत्तर राहणार आहे। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए संग्रहण, ऑप्शन बी तथ्यात्मक, ऑप्शन सी स्पर्श संबंधी, ऑप्शन डी चाक्षुष। ऑप्शन ए बी सी डी पैकी योग्य उत्तर आपल्याला कमेंटमध्ये द्यायचं आहे। ऑप्शन डी आपलं उत्तर आहे चाक्षुष। प्रश्न क्रमांक 10, रिक्त स्थान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ऑप्शन ए भावात्मक, ऑप्शन बी संरक्षण उन्मुखी, ऑप्शन सी सुरक्षा उन्मुखी, ऑप्शन डी प्रभावी। मित्रांनो, आपण जेवढे योग्य उत्तर देऊ तेवढी आपली चांगली प्रॅक्टिस होणार आहे। आपण कमेंट सेक्शनमध्ये उत्तर देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे जेणेकरून आपल्याला आठवण राहील आपण काय केलं होतं ते। आपलं उत्तर आहे भावात्मक। प्रश्न क्रमांक 11,
एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार पर परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वह रिक्त स्थान है। ऑप्शन ए अध्यवसाय, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी वचनबद्धता, ऑप्शन डी अभिप्रेरण। अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता, अभिप्रेरण आपलं उत्तर राहणार आहे। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए सहपाठियों से प्रतियोगिता, ऑप्शन बी अर्थपूर्ण संबंध, ऑप्शन सी माता पिता की ओर से दबाव, ऑप्शन डी अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। मित्रांनो, किती गुण येणार आहे आपल्याला ते कमेंटमध्ये शेवटी सांगायचे आहे 30 पैकी। त्यासाठी पूर्ण व्हिडिओ आपल्याला शेवटपर्यंत बघायचा आहे। ऑप्शन बी आपलं उत्तर आहे। प्रश्न क्रमांक 13, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को रिक्त स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ऑप्शन ए समझ, ऑप्शन बी सृजन, ऑप्शन सी विश्लेषण, ऑप्शन डी स्मरण। आपलं उत्तर आहे ऑप्शन बी सृजन। प्रश्न क्रमांक 14, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए गति प्रक्रमण, ऑप्शन बी विचार करना, ऑप्शन सी समानुभूति देना, ऑप्शन डी याद करना। प्रश्न क्रमांक 14 कमेंट सेक्शनमध्ये ABCD पैकी जे योग्य उत्तर राहणार आहे ते सांगायचं आहे। समानुभूति देना। प्रश्न क्रमांक 15, गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी स्क्रीनिंग परीक्षण, ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन डी अभिक्षमता परीक्षण। उत्तर आहे ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण। प्रश्न क्रमांक 16, प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन रिक्त स्थान के साथ संबंधित तत्व है। ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी अपसारी चिंतन, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी प्रतिभा। ऑप्शन बी आपलं उत्तर आहे अपसारी चिंतन। प्रश्न क्रमांक 17, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी सहयोगात्मक शिक्षा, ऑप्शन सी पृथक शिक्षा, ऑप्शन डी संसक्तिशील शिक्षा। समावेशी, सहयोगात्मक, पृथक, संसक्तिशील। उत्तर द्या मित्रांनो। समावेशी शिक्षा। प्रश्न क्रमांक 18, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी उत्प्रेरणा, ऑप्शन डी पुरस्कार प्रेरक। देवियों और सज्जनों, सही जवाब दीजिए, क्या हो सकता है? ऑप्शन बी आपलं उत्तर है आवश्यकता। प्रश्न क्रमांक 19, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ऑप्शन ए प्रायोगिक बुद्धि, ऑप्शन बी संसाधन पूर्ण बुद्धि, ऑप्शन सी गणितीय बुद्धि, ऑप्शन डी व्यावहारिक बुद्धि। ऑप्शन डी व्यावहारिक बुद्धि। प्रश्न क्रमांक 20, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन बी इंद्रिय जनित गामक, ऑप्शन सी अमूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक। योग्य उत्तर राहणार आहे इंद्रिय जनित गामक स्तर। प्रश्न क्रमांक 21, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक, ऑप्शन बी जैविक, ऑप्शन सी भाषाई, ऑप्शन डी सामाजिक। आपलं उत्तर आहे जैविक। प्रश्न क्रमांक 22, छात्राएं, ऑप्शन ए अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है, ऑप्शन बी अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है, ऑप्शन सी भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है, ऑप्शन डी गणित के सवाल अच्छे से सीखती है लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। ऑप्शन ए आपलं उत्तर राहणार आहे अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। प्रश्न क्रमांक 23, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी मुक्त अंत, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी अपसारी। प्रश्न क्रमांक 23 उत्तर द्यायचं आहे मित्रांनो। योग्य उत्तर आहे ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक। लाईक केलं नसेल तर लाईक करा मित्रांनो, सपोर्ट करा मित्रांनो, सबस्क्राईब करा।
प्रश्न क्रमांक 24, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास रिक्त स्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी डिस्प्राक्सिया, ऑप्शन डी डिस्लेक्सिया। पठन विकार, ऑप्शन डी डिस्लेक्सिया। प्रश्न क्रमांक 25, प्रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन डी विषमांग नैतिकता। ऑप्शन सी योग्य उत्तर सहयोग की नैतिकता। प्रश्न क्रमांक 26, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। ऑप्शन ए उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। ऑप्शन सी व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ऑप्शन डी उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। प्रश्न क्रमांक 26 पर्यंत आलो आहे मित्रांनो आपण. जर तुम्ही व्हिडिओला लाईक केला नसेल तर लाईक करा आणि ही सिरीज जर तुम्हाला खरंच आवडत असेल, महत्त्वपूर्ण उपयोगी ठरत असेल तर कमेंटमध्ये YES टाईप करून आपलं सहकार्य दाखवा मित्रांनो. ऑप्शन सी आपलं उत्तर आहे, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं. प्रश्न क्रमांक 27, एल्बर्ट बेंडूरिया के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। ऑप्शन बी अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। ऑप्शन डी खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए. CTETची परीक्षा जवळ आलेली आहे मित्रांनो, थोडं सिरियस होऊन अभ्यास करा. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देत चला जेणेकरून तुमचा अभ्यास किती आहे तुम्हाला समजेल आणि 30 पैकी किती गुण येणार आहे ते पण आपल्याला सांगा मित्रांनो. ऑप्शन ए आपलं उत्तर है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका. प्रश्न क्रमांक 28, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है. यह विचार रिक्त स्थान के द्वारा दिया गया. ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी JB वाटसन, ऑप्शन सी लेओ वायगोस्की, ऑप्शन डी EL थॉर्नडाइक. प्रश्न व्यवस्थित वाचा, विचार करा आणि योग्य उत्तर द्या मित्रांनो. ऑप्शन ABCD पैकी आपले योग्य उत्तर राहणार आहे ऑप्शन डी EL थॉर्नडाइक. प्रश्न क्रमांक 29, सिद्धांत चित्र रिक्त स्थान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं. ऑप्शन ए विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने. ऑप्शन बी अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने. ऑप्शन सी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने. ऑप्शन डी विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण. ऑप्शन सी योग्य उत्तर है मित्रांनो, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने. प्रश्न क्रमांक 30, निगमनात्मक तर्कना में शामिल है. ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना. ऑप्शन बी ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण. ऑप्शन सी अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ. ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना. मित्रांनो शेवटचा प्रश्न चालू आहे, या प्रश्नाचं देखील उत्तर द्यायचं आहे आणि 30 पैकी आपल्याला किती गुण आले ते आपल्याला सांगायचं आहे मित्रांनो. शेवटपर्यंत येण्यासाठी तुम्हाला सर्वांचे खूप खूप आभार, धन्यवाद. ही PDF तुम्हाला टेलिग्रामला मिळणार आहे, तिथे जाऊन फॉलो करा आणि PDF डाउनलोड करा, सोबत जोडून राहा. आणि ही सिरीज तुम्हाला आवडत असेल तर कमेंटमध्ये नक्की YES टाईप करा मित्रांनो आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा. ऑप्शन डी आपलं उत्तर आहे, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना. थँक्यू सो मच मित्रांनो. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. जॉब स्टेशन आर सोबत जोडून राहा. थँक्यू सो मच.